दोस्तों, अब भगवान गणेश अपने भक्तों के घर में बहुत ही जल्द विराजमान होने वाले हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा सभी भक्तों के घर में होने वाली है। अर्थात सभी भक्त बहुत ही बेसब्री से भगवान गणपति का इंतजार कर रहे हैं। अर्थात जिस घर में भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिस घर में भगवान गणेश की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजन अर्चन होती है, ऐसे घरों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके साथ ही साथ भगवान उनके घर के सभी दुख दर्द दूर करते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्तों को अपने घर पे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा जरूर से करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश अपने भक्त के घर में 10 दिन विराजमान होते हैं। उन 10 दिनों में जो भी श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश की सेवा करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ उन घर के जितने भी समस्याएं रहती हैं, दुख दर्द रहते हैं, उन सबका अंत करती हैं। क्योंकि भगवान गणेश सबका विघ्न हरने वाले होते हैं, सबका दुख दर्द दूर करने वाले होते हैं। भगवान गणेश सभी भक्तों का दुख दर्द को दूर करने के लिए सबके घर में अब विराजमान होने वाली है। तो आइए आपको पूरी वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं कि भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा कब होने वाली है। साथ ही साथ अब भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करने के पूर्व आपको क्या क्या तैयारियां करके रखनी होती है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही इसी तरह की नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। दोस्तों, भगवान गणेश की चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। इसलिए प्रत्येक घरों में भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। साथ ही भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा जिस घरों में होती है, भगवान गणेश की कृपा उन सभी घरों में बनी रहती है। साथ ही उस घर के सभी दुख दर्द को भगवान गणेश हर लेते हैं। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को हमें स्थापित करनी चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान गणेश का पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भगवान गणेश की शुरुआत भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना से होती है। इस दौरान साधक भगवान गणेश को अपने घर लाते हैं, उनकी विधिवत पूजन करके आराधना करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भक्त उनकी 10 दिनों तक की विशेष पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि जो भी भक्त भगवान गणेश की श्रद्धा भाव के साथ पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, उनके सभी दुख दर्द को हर लेते हैं। साथ ही साथ हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से होगी। वही इसकी समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर होगी। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू होगा। साथ ही इसी दिन 27 अगस्त को ही भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की शुभ मुहूर्त, गणेश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त मध्याह्न का समय माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न के समय ही हुआ था। इसलिए आप 27 अगस्त को दोपहर को अर्थात अब मध्याह्न के समय भगवान गणेश की विशेष पूजन के साथ आप स्थापना करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप 11:05 से लेकर के दोपहर 1:40 तक भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप पूरा दिन भगवान गणेश की आप विधिवत प्रार्थना करके पूजन करके आप भगवान गणेश की आप स्थापना कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान गणेश की आप सही समय में उनकी स्थापना करें, वैसे तो पूरा समय ही शुभ रहता है, किंतु यदि आपके पास यदि समय है तो चाहे तो आप मध्याह्न के समय भगवान गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न के समय माना जाता है। इसीलिए अपने समय अनुसार चाहे तो आप मध्याह्न के समय भगवान गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ आप पूरा दिन आप भगवान गणेश अपने समय अनुसार आप कर सकेंगे। साथ ही साथ भगवान गणेश को अपने घर में लाने के पूर्व, स्थापना करने के पूर्व हमें कुछ तैयारियां पहले से हमें करके रखनी होती हैं। तो इन तैयारियों को हम जरूर से कर ले ताकि भगवान गणेश के हम विधिवत हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सके। जैसे भगवान गणेश को अपने घर में लाने के पूर्व जो पूजा स्थल है, जहाँ पर हम भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, उस जगह को हम अच्छे से पहले उनकी साफ सफाई कर ले। साथ ही साथ उस जगह को हम अच्छे से व्यवस्थित करके रख ले ताकि उस जगह पे हम भगवान गणेश की हम प्राण प्रतिष्ठा कर सके। साथ ही साथ फूल, रंगोली और अन्य सजावटी सामानों के माध्यम से भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करने के पूर्व उस जगह को बढ़िया से सजा ले। उसके साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में या अपने समय अनुसार भगवान की गणेश की प्रतिमा की स्थापना आप पूजा वेदी पर रख करके पूजन विधि के माध्यम से आप कर सकेंगे। साथ ही पूजा वेदी जहाँ पर भगवान गणेश की आप स्थापना करेंगे, वहाँ पास वेदी पर लाल या पीला कपड़ा जरूर से आप बिछाएंगे। साथ ही साथ भगवान गणेश को रात्रि काल के समय शयन कराने के लिए आप पीला या लाल कपड़ा आप जरूर से उनको ढकने के लिए रखे रहेंगे। लाल कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा, या तो पीला कपड़ा भी आप उपयोग में
में ला सकते हैं। उसके साथ ही साथ सबसे पहले आप ओम गणपति मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। साथ ही साथ आप भगवान गणेश के आवाहन के साथ भगवान गणेश की मंत्र बोलते हुए आप भगवान गणेश की आप चाहे तो स्थापना कर सकेंगे। तो आपको भगवान गणेश की स्थापना करने के पूर्व पहले से ही आपको कुछ तैयारियां करके आपको रखनी होगी, ताकि आप विधिवत भगवान गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पे आप कर सके। क्योंकि जिस घर में भगवान गणेश की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है उस घर में भगवान की आशीर्वाद सदैव बनी रहती है, उस घर के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। तो दोस्तों अगली आने वाली वीडियो में हम आपको प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे करेंगे, साथ ही साथ आपको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं, साथ ही पूजा विधि हमको कैसे बनानी है, पूजा विधि में हमको क्या क्या उसमें ऐड करनी है, जैसे कलश, गौरी गणेश, उसके साथ ही साथ नवग्रह एवं अन्य हमें क्या क्या उसमें ऐड करनी होती है, तो पूरी जानकारी आपको हम वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे ताकि आपको नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय।